तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनके पास हिस्ट्री है और उनका कल 30 जनवरी को एग्ज़ाम है हिस्ट्री का। तो मैंने आपसे बोला था पिछली वीडियो में कि मैं आपके लिए यूनिट वाइज 100 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 70-80 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। मैं वही लेकर आ गया हूँ। इसमें आपके 2 यूनिट के मैक्सिमम 150 क्वेश्चन मिलेंगे और आप उनको एक बार मैं उनको आराम से पढ़ाऊँगा, उनको पढ़ लेना। फिर लास्ट में मैं सभी यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैराथन लेकर आऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वो तो हम बिल्कुल लास्ट में लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम आपके जो यूनिट वाइज करा देते हैं कुछ। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में डालूंगा 100 क्वेश्चन की, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4। इन्हीं पार्ट 4 पार्ट में आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये केवल आपके 20 से 30 मिनट के होंगे, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे। 20 से 30 मिनट के पार्ट में आपको कम से कम 2 बार देख लेना। कल तक आपका इन्हीं से सब पूरा पेपर कवर हो जाएगा। और तो फिर देखते हैं कैसे हम उसको ज़रूर करना मत भूलना। जो मैं लास्ट क्लास का मैराथन रिवीजन लेकर आऊँगा उसको देखना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत क्या है। तो प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेख, सिक्के, स्मारक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन अभिलेख किस पर उत्कीर्णित हैं। तो प्राचीन अभिलेख किस पर उत्कीर्णित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इन सभी पर उत्कीर्ण होते हैं, यानी पाषाण शिला, स्तंभ पर और ताम्रपत्र पर और इन सभी पर क्या होते हैं, जो प्राचीन अभिलेख हैं वह उत्कीर्णित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो सामान्यतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के प्राचीन इतिहास का ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने पढ़ा नहीं है। तो भारत में प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं, तो वह अशोक के हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतः ऋग्वेद काल निर्धारित किया जाता है। तो ऋग्वेद काल निर्धारित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन समाज व संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो किसको माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी लोमहर्ष और उग्रश्रवा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमुख स्रोत क्या है। तो प्रमुख स्रोत क्या है इनका? पुराण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश की उत्पत्ति का प्रकाश डाला है। तो किसने डाला है पाल वंश की उत्पत्ति का पर प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है संध्या नंदिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सांध्याकर नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंध है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंध है
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वेद, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1863 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल का समय सामान्यतः माना गया है, तो कब माना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदांग की संख्या है, तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 6 होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है आपका, महाभारत में किसका उल्लेख है? तो महाभारत में किसका उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक, यवन, पारसिक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किस पुराण में राजाओं के वंशावली मिलती है? तो किस पुराण में मिलती है राजाओं की वंशावली? तो मत्स्य, वायु, विष्णु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 क्वेश्चन है, मौर्य वंश के लिए किस पुराण का महत्व है? तो किस पुराण का महत्व है? तो विष्णु पुराण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अर्ध ऐतिहासिक रचना है, तो अर्ध ऐतिहासिक रचना क्या है? अष्टांगाध्याय या वार्तिक, गार्गी संहिता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, सुदूर दक्षिण में शासन कराने वाले पल्लव तथा चोल वंश के इतिहास एवं उनकी संस्कृति का ज्ञान किसे प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा कोई ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चन है, किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यजुर्वेद। ऑप्शन ए, निम्नलिखित निम्न में से स्मृति साहित्य के तहत आता है, तो स्मृति साहित्य के तहत क्या आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन ए, ज्ञान। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन है आपका, उपनिषद हैं, तो 25 उपनिषद हैं, तो इसका क्या है? तो एक दार्शनिक ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज निवासी था, तो मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, वह ग्रीक का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 क्वेश्चन है, हेनसांग था, तो एक चीनी यात्री था हेनसांग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 है, ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन है, तो ब्राह्मण साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तो उपनिषद। ऑप्शन बी, गायन विधा का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो गायन विधा का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो सामवेद है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखेंगे, 31 क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वह कल्लड़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जातक कथाएं संबंधित हैं, तो जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे तो आप बताने का कोशिश भी करेंगे, तो बौद्ध धर्म से हैं जातक कथाएं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्तन निर्माण कला किस काल में सर्वप्रथम आई? तो किस काल में सर्वप्रथम आई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग में, यानी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 क्वेश्चन है, पाषाणकालीन संस्कृति की अवधि मानी गई है, तो कितनी अवधि मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 क्वेश्चन है। 35 वर्ष न पूर्व पाषाणकालीन जाति दक्षिण भारत में कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में कहाँ पर पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी मदुरई, तंजौर, ललिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पुरापाषाण के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था? तो उनका शिकार, खाद्य संग्रह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, मुख्य व्यवसाय होते थे शिकार। पुराने ज़माने में क्या था? पुराने ज़माने में किसी भी प्रकार के एक बोवन प्रक्रिया नहीं थी, ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते थे और शिकार करते थे, खाद्य संग्रह यानी अपना फूड स्टोर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चमक पत्थर फ्लिंट का उपयोग किस काल में औजार बनाने के लिए किया गया? तो किस काल में औजार बनाने के लिए किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 क्वेश्चन है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस ने किस स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त किया? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 क्वेश्चन है। चापर चापिंग पेवुल संस्कृति के अवशेष किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो सोन नदी घाटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है 41 क्वेश्चन है। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुफाओं की शैली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी गुफाओं की जो शैली चित्र होते थे वहाँ पर गुफाओं में विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, उनके लिए भीमबेटिका प्रसिद्ध है। हाँ, अत्यंत विकसित ग्रामीण जीवन का संकेत किस मृदभांड संस्कृति से पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मृदभांड संस्कृति का पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरिक मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 क्वेश्चन है आपका। भारत में मनुष्य की उपस्थिति का संकेत सबसे पहले कहाँ है? तो सबसे पहले मनुष्य की उपस्थिति का जो संकेत है वह कहाँ पर है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस उत्खनन विधि द्वारा संस्कृति के कालक्रम का ज्ञान होता है? तो कालक्रम का किस उत्खनन विधि द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है क्षैतिज उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है। पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमें हैदराबाद से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूर्व पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 क्वेश्चन है। शुल्कों यानी फ्लैक्स से बने औजार संबंधित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पशुपालन संबंधित है, तो पशुपालन किससे संबंधित है? तो यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? तो माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या है? जरवे संस्कृति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 क्वेश्चन है। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। गिलुंड स्थल
का संबंध किस संस्कृति से है? तो किस संस्कृति से है, इसका करेक्ट आंसर होएगा आहार संस्कृति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि का प्रयोग करना मानव ने किस काल में सीखा था? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताम्रवती संबंध है, तो ताम्रवती का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहार संस्कृति से। भारतीय पौराणिक परंपराओं में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय साहित्य में समय के मापन का तरीका सबसे पहले बताया गया है? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदांग ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागिल्य की मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है? तो भागिल्य की जो मुद्रा है वह कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारतीय प्रगतिहास का टेक्स्ट बुक कहलाता है? तो कौन सा है, कौन सा भारतीय क्षेत्र है? क्षेत्र भारतीय प्रगतिहास का टेक्स्ट बुक। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का करेक्ट आंसर वेलन घाटी हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख केंद्र क्या हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मनुष्य ने औजार का प्रयोग करना शुरू किया। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य ने किसके औजार थे? तो वह पत्थर के औजार थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाषाण काल का नाम किन शब्दों से मिलकर लिखा गया है? तो किन शब्दों से मिलकर लिखा गया है? तो यूनानी शब्दों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया है? तो किस काल को दिया गया है? तो मध्य पुराषण काल को दिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुर्ज होम संबंधित है, तो बुर्ज होम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक कहाँ अवशिष्ट हैं? तो कहाँ अवशिष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूगर्भ विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रागैतिहासिक से क्या तात्पर्य है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे क्या तात्पर्य होता है? वह इतिहास जिसके संबंध में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोहन संस्कृति कहाँ जाता है? तो सोहन संस्कृति किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है उसको हम सोहन संस्कृति ही कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 है, एस्यूलिन संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। तो एस्यूलिन संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटिका से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन देखेंगे, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो बाणभट्ट की जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सी थी? तो हर्षचरित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, बाणभट्ट ने किस शासक की जीवनी हर्षचरित में लिखी है? तो किस शासक की जीवनी लिखी है? तो इसमें हर्षवर्धन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके फर्स्ट यूनिट के 77 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं सेकंड यूनिट से भी लेकर आया हूँ, आप इनको रिवीजन करिएगा। फिर मैं दूसरे थर्ड और फोर्थ पार्ट डाल दूँगा, उनमें से 100 क्वेश्चन होंगे आपके, आप उनको पढ़िएगा। उनके बाद आपका 200 क्वेश्चन लास्ट यूनिट में से लेकर आऊँगा। तो ये 4 क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, 4 से 3 क्लास होंगी। तो देखेंगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज
किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो कब आरंभ हुई थी? 1921 ईस्वी से आरंभ हो रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता स्थित है, तो सिंधु सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो प्रारंभिक ऐतिहासिक युग में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम प्रयास सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में किस विद्वान का रहा? तो किस विद्वान का रहा? अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी? तो किसके निर्देशन में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं? तो किस क्षेत्र में है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य? तो बोलन घाटी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती? तो कौन सी फसल नहीं की जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दालें नहीं की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, हड़प्पा भाड़ों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो किस रंग का प्रयोग होता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन ए गुजरात है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि? तो गैर आर्य सभ्यता क्यों थी? तो इसका क्या कारण था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यह एक नगरीय सभ्यता थी इसलिए यह एक गैर आर्य सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पुरातात्विक अवशेष हैं हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी देते हैं तो वह पुरातात्विक अवशेष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना ज्ञात होती है। तो लिपि की जो सूचना कहाँ ज्ञात होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन बी, मोहरे से, यानी जो मोहरे लगी होती हैं किसी भी, जैसे पहले क्या होता था, एक सिक्का होते थे, उन पर किसी भी प्रकार की मोहरे होती थी। या सिंधु घाटी सभ्यता में एक सींग वाला गेंडा चलता था, कुछ इस प्रकार से रहता था, वो एक सींग वाला गेंडा रहता था जो कुछ इस प्रकार से रहता था। तो उनकी ये एक मोहरे होती थी, वर्षण होता था, मोहरों पर वर्षण होता था। और किसी की जो कोई और सभ्यता होती थी उसके के किसी प्रकार का राक्षस भी होता था। पशुपति की जो वो होती है तस्वीर, इनके यहाँ पर उसकी भी तस्वीर देखी जाती है। पशुपतिनाथ यानी पशुपतिनाथ ही कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरठ जिले के किस स्थल में मिले? तो किस स्थल में मिले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलमगीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कहाँ धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो कहाँ चलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण भवन है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है सबसे महत्वपूर्ण, यानी वह इम्पोर्टेंट है, क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल स्नानगार से पता चलता है। ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो से जो सबसे वहाँ पर बहुत हाई, मतलब सब बहुत बड़ा वहाँ पर वो मिलता है स्नानगार, यानी स्विमिंग पूल मिलता है, हाईएस्ट स्विमिंग पूल, जहाँ पर विशेष त्योहारों विशेष अवसरों पर सभी प्रकार के व्यक्ति स्नान किया करते थे। सिंधी घाटी जो सभ्यता थी वह 2 टीलों में बटी हुई थी। 2 टीले कौन कौन से थे? एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला, कुछ ऐसे करके थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला।
जो पूर्वी टीला था वह थोड़ा उठा हुआ होता था पश्चिमी टीले से। इससे ऐसा होता था कि शायद यहाँ पर मतलब थोड़ा वर्ग का फ़र्क हो, जैसे पश्चिमी टीले में थोड़े हाई क्लास रहते हों, राजा वर्ग रहता हो, या नीचे वाले टीले में आम आदमी वर्ग रहता हो। तो ये ऐसा, इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बाकी तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं वह हमें अच्छी तरीक़ा से जब डीप जाएंगे तभी पता चलेगा, जब हम अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण कला की उत्कृष्टता का आधार है। तो मोहनजोदड़ो की जो नगर निर्माण कला है उसकी उत्कृष्टता का जो आधार है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है नालियों की सुनियोजित व्यवस्था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जो कला व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर एक ही बिल्कुल यहाँ पर सटीक यानी सीधी नाली पाई जाती हैं, उनमें किसी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ापन नहीं पाया जाता, और ऐसे चौकोर साइज में वहाँ पर गलियाँ होती हैं, ऐसे स्क्वायर शेप में वहाँ के घर निकले हैं कुछ इस प्रकार से। ये सड़क समझ लिए, यहाँ पर ये घर हो जाएंगे, ऐसे बने हुए हैं। और इनके जो गेट खुलते थे, ये गेट जो सड़क की तरफ को नहीं खुलकर सड़क के यानी घर के भीतर को खुलते थे। क्यों खुलते थे? उनकी ये तो इंटेलिजेंस थी कि हमें कैसे खोलना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, घर थे, उनमें क्या देखने को मिला है, वहाँ पर हमें विशेषकर स्नानागार भी देखने को मिले, छोटे झीना भी देखने को मिला है, और जी किचन यानी रसोई भी देखने को मिली है। और मतलब ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और यहाँ पर जो स्क्वायर शेप में घर मिलते थे, और इनकी सड़कें बिल्कुल सटीक एक कोने से दूसरे कोने से मिलती थी ऐसे करके। और यहाँ की नालियाँ भी बिल्कुल ढकी हुई स्पष्ट यानी बिल्कुल स्पष्ट ढलान से बनी हुई थी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो कलात्मक उत्कृष्टता है, तो इसका क्या प्रमाण है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका प्रमाण है मोहरे, यानी ऑप्शन सी मोहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यूनानी सभ्यता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस जो हड़प्पा सभ्यता है वह यूनानी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो विष्णु की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता की विश्व को देन है। तो विश्व को क्या देन है? तो इसका करेक्ट आंसर है नगर नियोजन, यानी वहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वह काफ़ी यूनिक और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। यानी वहाँ के जो घर मैंने अभी बताया कैसे कैसे थी, स्क्वायर शेप में इस टाइप से थी उसकी, बिल्कुल मतलब अच्छी तरीक़ा से बनाया जाता था वहाँ पर। देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो कौन सा इन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो आहाड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का धौलावीर नगर स्थित है। तो धौलावीर नगर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। किस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की किस सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता था। तो सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? तो पशुपति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध कांस्य नृत्य की किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता किस घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र पार का मुख्य केंद्र माना जाता है? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र पार का मुख्य केंद्र माना गया है? तो मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है लोथल था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लोथल से समुद्र पार व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। समुद्र स्थल, हाँ ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, सैंधव लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सैंधव लोगों का मुख्य भोजन था गेहूँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों की मुख्य देन है, तो आर्य की मुख्य देन क्या है? तो साहित्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आर्य साहित्य की भाषा थी, आर्य साहित्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वानप्रस्थ आश्रम की उम्र थी, तो वानप्रस्थ आश्रम की उम्र यानी उम्र क्या थी? तो 50 से 75 वर्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख यानी वर्णन कहाँ पर मिलता है? इनका वर्णन हमें ज्वाल उपनिषद में मिलता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 क्वेश्चन है, किस आश्रम को इच्छा का आश्रम कहा जाता है? तो किस आश्रम को इच्छा का आश्रम कहा गया है? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का करेक्ट आंसर है ब्रह्मचार्य आश्रम को, ऑप्शन ए यानी ब्रह्मचारी आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा आश्रम मानव जीवन का अंतिम आश्रम माना गया है? तो कौन सा आश्रम माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संन्यास आश्रम। आश्रम का शाब्दिक अर्थ है, तो आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्राम स्थल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है रंग। आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो आर्यों की जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो वर्ण व्यवस्था थी वह जैसे चूड़े के का ये थोड़ा डीप चले जाएगा, रहने दो, आप अपने इस क्वेश्चन को देखो। वैदिक काल में समाज किस वर्णों को सर्वोच्चता प्राप्त थी? तो वैदिक काल में समाज में किस वर्ण को सर्वोच्चता प्राप्त थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस पशु की है? तो किस पशु की सबसे अधिक चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर है गाय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, तो वर्णित धर्म का क्या आधार है? तो प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में कितने जनों के नाम प्राय मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक साहित्य संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज का अत्यंत उपयोगी पशु है? तो कौन सा है वह पशु? घोड़ा है, ऑप्शन ए। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ किसमें मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है, पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से एक वैदिक काल में कुल गण का नेतृत्व करता नहीं था, तो नेतृत्व करता नहीं था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महाराजा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक साहित्य में किस पशु का सर्वाधिक बार उल्लेख है? तो पशु का सर्वाधिक बार उल्लेख है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय का, ऑप्शन ए। अश्वमेघ यज्ञ कौन करता था? अश्वमेघ यज्ञ कौन करता था? तो वह क्षत्रिय या राजा लोग करते थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसका राइट आंसर है 1028, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गैर आर्यों की रचना माना जाता है? तो गैर आर्यों की रचना कौन सा वेद माना जाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थवेद। नेक्स्ट अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद काल निम्नांकित में से किसके मध्य है था? तो किसके मध्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद किनकी स्रोत स्तुतियों का संग्रह है? तो किनकी स्तुतियों का संग्रह है? तो 51 का करेक्ट आंसर है ऋषि परिवारों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 क्वेश्चन है, वैदिक काल में जनन प्रतिनिधित्व संस्थाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सभा एवं समिति, सभा व समिति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों के नाम से जानी जाती हैं वैदिक काल में प्रतिनिधित्व संस्थाएं। आत्म जैसी विषयों पर किस वैदिक साहित्य में चर्चा की गई है? तो आत्मा जैसे विषयों पर किस वैदिक साहित्य में चर्चा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति शासक थे कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 क्वेश्चन है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, 100% पूछा जा सकता है। तो सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन सी सुतुद्री इसका नाम है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका किसके लिए जाने जाते थे? तो यह स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे, ऑप्शन सी। वैदिक काल में प्रयुक्त किया जाने वाला क्राम्ब था। तो इसका करेक्ट आंसर है 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माथे का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 क्वेश्चन है, वैदिक कालीन पुरम क्या था? तो वैदिक कालीन पुरम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्ग का प्रधान, यानी दुर्ग का जो प्रधान है वह वैदिक कालीन में पुरम था, पुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में प्रयुक्त हल को क्या कहा जाता था? तो हल को क्या कहा जाता था? 60 का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक विचारधारा में भौर की देविका कौन थी? तो भौर की देविका कौन थी? 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उषा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 62 के इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने किस दिशा में प्रस्थान किया था? तो किस दिशा में प्रस्थान किया था? पूर्व दिशा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में आर्य समाज में कुल कितने वर्ण विद्यमान थे? तो आर्य समाज में उत्तर वैदिक काल में आर्य समाज में कुल कितने वर्ण विद्यमान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में करों की वसूली करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो संग्रहिता, ऑप्शन ए बी इसका करेक्ट आंसर है संग्रहिता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक कालीन देवमंडल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल निम्नांकित में से किसके मध्य था? तो किसके मध्य था? 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 2500 से लेके 2000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किसमें स्त्रियों का प्रवेश निषेध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रकार है? तो मुद्रा का प्रकार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन डी ये सभी थे, निषक, शतमान, कृष्ण। अगला देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता है। तो उत्तर वैदिक काल का सर्वोच्च देवता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रजापति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय था, तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धर्म था। तो कौन सा था उत्तर वैदिक काल का प्रमुख धर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदभाव सनातन आदिवासी। तो 76 का करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल का मुख्य न्यायाधीश है। तो कौन सा मुख्य न्यायाधीश है, तो 77 का करेक्ट आंसर है स्थपति, ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाद के उत्तर वैदिक काल के दौरान समाज का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन है। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक समाज की विशेषता नहीं है। तो कौन सी समाज की विशेषता नहीं है, उत्तर वैदिक समाज की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाद के वैदिक धर्म में वाद था जो कृषि वर्ण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद के वैदिक लोगों का धर्म वेदवाद था, जहां वे प्रकृति की पूजा करते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। तो साथियों, ये थे आपके 2 से 2 पार्ट के क्वेश्चन, आप इनको ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा आराम से, फिर एक बार 2x पे देखोगे तो आपके सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अगली क्लास भी आपके लिए डालनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।